हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7.1 का 7 क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिगर देखो दे रखा है, ये ए बी है, इसका मिड पॉइंट है पी, और यहाँ जो एंगल देखो बी ए डी, देखो बी ए डी का मतलब क्या हुआ, बी ए डी का मतलब ये एंगल हुआ। ये एंगल बराबर है किसके, ए बी, इधर से देखो ये एंगल बराबर है। अगर हम इसको ए एंगल ए और बी बराबर कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए बराबर एंगल बी के, क्योंकि ए पर सिर्फ यही दो एक ही एंगल है, तो ए बराबर बी हम कह सकते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी। दूसरा दे रखा है हमारे पास कि बी ए डी, देखो हमारे पास क्या है, बी ई पी ए। ई पी ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ ई है, पी है और ए है, या ये एंगल हो गया, ये एंगल और इधर से ये एंगल दिया हुआ है बराबर। देखो ई पी ए और डी पी ए, डी पी बी, ये दोनों बराबर है। यानी एंगल, इसको अगर हम अगर एंगल 1 कहें, इसको एंगल 2 कहें, तो एंगल 1 बराबर 2 के दे रखा है। ठीक है, अब हम को प्रूफ क्या करना है कि ये ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो ट्रायंगल प्रूफ करना है, देखो डी ए पी का मतलब हो गया ये ट्रायंगल। हमको ये ट्रायंगल प्रूफ करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको प्रूफ करना है। इधर से जो ये बन रहा है इसका, ये प्रूफ करना है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो हम जो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करेंगे प्रूफ में। यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, ये गिवन टू प्रूफ। ये सब लिखने के बाद, ये आपको एग्ज़ाम में पहले ये सब लिख लेना है, क्वेश्चन देख के ये सब सारी बातें लिख लेना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि ई पी, क्वेश्चन देखो यहाँ ई पी ए ये एंगल दे रखा है, एंगल ई पी ए ये बराबर है किसके, एंगल डी पी बी के। देखो यहाँ ई पी ए बराबर है डी पी बी, एंगल डी पी बी, ये गिवन है। अब इसी में फिर वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। ये कॉमन वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको हम ऐड करेंगे दोनों में। ये दोनों में ऐड करने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। इसको हम शॉर्टकट में अगर लिख दें, अगर मान लो इसको हम लिख देते हैं 1 एंगल 2, ये लिख देते हैं, आसानी होगी। एक ये 1 है, ये 2 है, एंगल 1 बराबर 2, और इसमें ये 3 वाला पोर्शन ऐड करो, तो एंगल देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसमें भी ऐड किए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसमें भी ऐड किए। 3 का मतलब हो गया कि हमने क्या ऐड किया उसको, डी पी ए, यहाँ पर एंगल डी पी ए ऐड किया दोनों में। तो अब ये दोनों मिलके देखो क्या हो गया, 1 और 3 मिलके क्या हो गया, 1 और 3 मिलके हो गया ए पी डी या डी पी ए। तो ये दोनों मिलके हो गया एंगल डी पी ए, और इधर से यहाँ से डी पी ए हुआ, और इधर से क्या हो गया ई पी, देखो डी पी ए, और इधर से हो गया ई पी बी, ये दोनों मिलके हो गया ई पी बी। ये चीज़ बहुत काम आएगा हमको आगे। 1 नंबर डाल दिए यहाँ पर, यानी हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा और इधर से ये पूरा बराबर हो गया, है ना। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं जिसमें ये एंगल आ रहा है, यानी ए पी डी, या कह सकते हो डी पी ए लेते हैं, यहाँ डी पी ए ही लिया है, डी पी ए। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल डी पी ए एंड ट्रायंगल, देखो यहाँ से डी पी ए और ई पी बी, एंगल ट्रायंगल ई पी बी, ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक तो एंगल ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल क्या नाम है इसका, डी पी ए, यानी एंगल डी पी ए हमने
बराबर एंगल ई पी बी। ये क्यों? तो फ्रॉम, देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और ये एंगल हो गया, और ये बीच का साइड हो गया ए पी, इसका ए पी साइड और इसका बी पी साइड, दोनों देख, ये तो दिया ही है बी पी, ये बराबर है। क्यों बराबर है? तो गिवन है, ये पी मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पी गिवन में कैसे है? तो पी मिड पॉइंट है, इसीलिए गिवन लिखेंगे। और एंगल ए, इधर से देखो, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, यहाँ एक ही एंगल है इसीलिए ले सकते हैं। तो ये दोनों, इस दोनों से क्या आ गया? ये एंगल हो गया, बीच में साइड हो गया, ये एंगल हो गया। देखो तो ए एस ए से हो गया ना, ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल डी पी ए ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ई पी बी। क्यों? तो लिखेंगे ए एस ए कॉन्ग्रेंसी। देयरफॉर जब ये एक पार्ट, ये तो प्रूव हो गया हमारा, प्रूव यहाँ पर लिख दिया। अब एक ये भी प्रूव करना है, ए डी भी। तो ए डी, इधर से हम ए डी लेते हैं, इधर से ए डी साइड लेते हैं, तो इधर से बी हो जाएगा बी। ये भी प्रूव करना था बी, तो ये भी प्रूव हो गया। ये क्यों प्रूव हुआ? तो सिंप्लिसिटी से, इस तरह से प्रूव्ड, ठीक है। बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें इसको ध्यान रखो कि जो पोर्शन हमारा 1 और 2 दिया हुआ था, तो उसमें हमने ये वाला पोर्शन ऐड किया 3 वाला, तो इससे बन गया ए पी बी, ए पी डी, और इधर से बन गया ई पी बी या बी पी ए। तो अब जब ये पूरा एंगल जब आ गया, तो हम पूरे इस ट्रायंगल को ले लेंगे शेडो वाला, फिर इधर से ले लेंगे, और ये बीच का साइड हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, ये अभी प्रूफ किया कि ये इसके बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और सिंप्लिसिटी से ए पी बराबर, ये जो प्रूफ करना था, ए डी बराबर बी, ए डी बी, ये दोनों बराबर हो गए। ओके, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू।